एक तरफ ईरान जंग दिन ब दिन भड़कती जा रही है, दूसरी ओर पाकिस्तान इसमें अपनी रोटी सेकने की फिराक में है। इस जंग में उसकी भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राजनयिक गलियारों में काफी चर्चा है। खुद भारत में विपक्षी दल उसकी शोशोबाजी के चक्कर में फंसे हैं। ईरान जंग में एक दिलचस्प सवाल, पाकिस्तान मीडिएटर, पोस्टमैन या दलाल? जब ईरान जंग शुरू हुई तो दुनिया में अपनी पावर का दम भरने वाले पाकिस्तान की भूमिका सांप छछुंदर जैसी हो गई थी। एक तरफ ईरान था तो दूसरी तरफ अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, जिसके साथ उसने कथित परमाणु समझौता भी कर रखा है। पाकिस्तान की हालत तो देखिए, पाकिस्तान कभी खुलकर सामने नहीं आया और अंदर खाने से अमेरिका की मदद करता रहा। जबकि ईरान जंग को लेकर पाकिस्तानियों ने जब अमेरिकी राजनयिकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, विरोध किया था, तो उन्हीं की जमीन पर उनके लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। एक वक्त आशंकाएं मंडराने लगी थी कि कहीं पाकिस्तान ईरान के निशाने पर ना आ जाए, लेकिन ऐसे हालात में उसने अपने लिए एक अजीब गुंजाइश बना ली। ट्रंप ने मुनीर को फोन किया और उसके बाद अमेरिका की ईरान के साथ समझौते के दावों में पाकिस्तान की भूमिका एक मध्यस्थ की बताई जाने लगी। इसे लेकर वही पाकिस्तानी जो ईरान के लिए अमेरिका पर लानतें भेज रहे थे, वो पाकिस्तान की इस नई भूमिका पर लहालोट होने लगे कि वाह वाह, पाकिस्तान इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब भारत के विपक्षी नेताओं को इसमें भी अपने देश की विदेश नीति पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। ऑल पार्टी मीट के दौरान एक विपक्षी सांसद ने जब पूछा, पाकिस्तान जिस तरह अमेरिका और ईरान के बीच खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है, वैसा भारत क्यों नहीं कर पाया? तो सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। ईरान जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक, पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं भारत। लेकिन विपक्षी सांसदों को इससे संतोष नहीं हुआ। बाहर आकर भी उन्होंने यही दोहराया कि ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि भाई एक संकट का समय है, हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कि विपक्ष साथ रहे। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि जनता तकलीफ में रहे। जनता तकलीफ में रहेगी तो हम लोग बोलेंगे उस बात को। अब देखिए, आप 2-4 दिन में आपको सच्चाई और पता चल जाएगी कि जो सरकार का दावा है कि किसी भी प्रकार का संकट नहीं है तेल और गैस का, वो जमीन पे क्या दिखता है तभी पता चलेगा। उनका तो यही कहना है। तो सरकार तो कह ही रही है, सरकार को कहने से क्या होगा, लेकिन हकीकत ये है, जो सच्चाई है कि युद्ध तो चल रहा है और पाकिस्तान जो एक हमसे छोटा मुल्क है और जो हर तरह से हमसे कमज़ोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की दलाल देश वाली टिप्पणी से अब पाकिस्तान के नेताओं को भयंकर मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं और पत्रकारों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जयशंकर का ये बयान उनकी निजी हताशा को दर्शाती है। लेकिन सवाल है, आखिर ईरान जंग में पाकिस्तान की भूमिका है क्या? क्या मीडिएटर है पाकिस्तान? क्या पोस्टमैन है पाकिस्तान? या दलाल है पाकिस्तान? इसे एक एक कर समझिए। मीडिएटर मतलब जो दो बड़े लोगों के बीच बिना किसी स्वार्थ के मामले सुलझाए। पोस्टमैन जिसकी हैसियत सिर्फ संवादों को एक दूसरे तक देना हो। और दलाल जो दो लोगों के बीच समझौते में सिर्फ इसलिए पड़े कि उसका अपना निजी स्वार्थ सधे। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मामले में मुख्य वार्ताकार के रूप में उभरे। लेकिन पाकिस्तान ऐसी दलाली वाली भूमिकाओं के लिए फिट माना जाता रहा है। दरअसल पाकिस्तान वर्षों से ऐसी दलाली करता आया है, चाहे वो रूस अफगानिस्तान युद्ध हो या अमेरिका तालिबान युद्ध। उसने दलाली से करोड़ों डॉलर कमाए भी हैं। ईरान अमेरिका युद्ध से भी उसकी योजना डॉलर कमाने की है। खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप उस पर मेहरबान हैं, तो उसकी उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। हालांकि विदेश नीति के जानकार और विदेश मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री एमजे अकबर ने ईरान जंग में पाकिस्तान की भूमिका पोस्टमैन से ज्यादा की नहीं बताई है। Pakistan is the only country which has gone to war against every neighbor. It has attacked Iran also. Pakistan's locus standi with Tehran is very, very low. It is really America which is pushing Pakistan, and because I think the American Vice President needs a hotel to sleep in somewhere while the negotiations are going on.
when India disagrees with Iran, Iran believes that India is doing so because there is a difference in perceptions or difference in view or difference in policy which emerges out of India's national interest. India naturally will keep its national interest first, and the Iranians understand that, just as they will keep their national interest first. But when Pakistan disagrees with them, they believe it is because the Americans have ordered them to disobey. So Pakistan is not a nation which has the credibility of an independent foreign policy. साफ है, जहां एक तरफ पाकिस्तान शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान जाने वाले जहाजों को रोका है और तालिबान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हमला कर उसके 3 सैन्य पोस्ट तबाह कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान इस ईरान युद्ध में खुद को वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बनाने के लिए एक मध्यस्थ के तौर पर भले स्थापित करना चाहता हो, लेकिन वर्तमान में उसकी भूमिका मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच संवेदनशील संदेशों को इधर उधर करने यानी शटल डिप्लोमेसी से ज्यादा कुछ नहीं है और इस भूमिका में भी फिलहाल पाकिस्तान पिछड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।